आप घोट जाइए। उतना ही पानी पीना है जितना पानी में आपने तिल को भिगोया था, अलग से पानी नहीं पीना है। ठंडा का समय है, ज्यादा पानी ठंडा हो गया तो हल्का उसको गुनगुना कर लें, ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है काला तिल का प्रयोग करें। घुटनों से उठना बैठना आपका बंद है, सूजन है, तो ये कार्टिलेज को बढ़ाता है, बहुत अच्छा काम करता है। और इतना करके देखें, हमने ये 2 प्रयोग अपने जीवन में किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मात्रा इतनी ही होनी चाहिए, मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो दिक्कत आएगी। इसलिए 2 चम्मच या 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ही काला तिल होना चाहिए। काला तिल का ही लाभ सबसे ज़्यादा है। न मिले तो सफ़ेद तिल भी लेंगे, थोड़ा उसका प्रभाव कम है लेकिन प्रभाव देगा। आइए, मैं मुंह की बात कर रहा था इसीलिए इस विषय को ले लिया। और आप सवेरे, एक मैंने प्रयोग किया था, हमारे शांति के ही एक डॉक्टर हमें बताए थे कि सवेरे आप अंकुरित अनाज, मूंग, चना, मूंगफली भिगा दें, उसको अंकुरित कर दें। सवेरे भिगा दीजिए, शाम को निकाल के सूती कपड़े में बांध दीजिए, कहीं गर्म जगह में उसको छिपा के रखिए, अगले दिन सुबह तक अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित अनाज 100 ग्राम या 50 ग्राम लीजिए और उसमें आप खीरा, टमाटर, मूली, जो आपके सीजन में, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, जो सीजन में मिल रहा है उसको खाने से ज्यादा लाभ है। और जो सीजन की चीज नहीं है उसे नहीं खाना चाहिए। जैसे मई के महीने में गोभी आ गई है, नहीं खाना चाहिए। मई के महीने में, जून के महीने में बैंगन आ रहा है, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति के प्रतिकूल है। ठंडी के ये सब, गोभी और बैंगन ठंडी का सब्जी है। इस समय खीरा मिल रहा है, उसका सीजन नहीं है, नहीं खाना चाहिए। सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, ये प्रयोग किया गया है। मथुरा में एक वैद्य हैं, वो बराबर जो निर्माण योजना में इस पर निकालते हैं इस में। तो मेरे भाई बंधुओं, खीरा, ककड़ी, टमाटर ठंडी में आप कच्चे अनाज के साथ में धनिया डाल दीजिए, काला नमक जो भी आपको स्वादिष्ट है डाल के, और आप 150 ग्राम आप कच्चा अनाज के साथ में कच्चा चीज खाइए। सवेरे 9 बजे तक कच्चा चीज के अलावा कुछ भी ना खाएं। आपको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कोई भी जहरीला बीमारी आपको नहीं होगी। इसका बहुत बड़ा अच्छा असर है और दूध से भी ज्यादा ताकत देगा आपको। कश्मीर में एक आदमी जो है ऐसे बीमार पड़े थे कि उनको डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बीमारी का कोई दवाई नहीं है। तो वह चले गए किसी संत के पास में और संत से मिले तो उन्होंने कहा, बेटा अब तो तुम्हें मरना ही है, तुम्हारी बीमारी का कोई दवा नहीं है, एक ही दवा है कि तुम केवल कच्चा चीज खाओ, कोई भी चीज पेड़ों से तोड़ करके, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो। अगर बच जाओगे तो बच जाओगे, नहीं बचोगे तो कुछ नहीं खा सकते। और वह व्यक्ति इसका उपयोग किए, केवल कच्चा चीज खाना, अनाज पानी सब बंद, पानी तो पी रहे थे, कच्चा ही चीज खाते थे पूरे 24 घंटा। कोई भी चीज, कच्चा बैगन हो, करेला हो, फल हो, और वह 6 महीना में पूर्ण स्वस्थ हो गए, आज भी हैं और गायत्री परिवार का काम कर रहे हैं। तो आप कच्चा चीज जितना खाएंगे वो बहुत फायदा करेगा। ठंडियों में आप जो मूली है, गाजर है, टमाटर है, कच्चा अनाज के साथ खाइए। सवेरे आप 200 ग्राम का डोज है, एक आदमी 200 ग्राम खाएं, 150 ग्राम खाएं, आपको बहुत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और ये जितनी गठिया की बीमारी हो रही है ना, ये होगा नहीं, सूजन शरीर में नहीं होगा। अनावश्यक पैरों में और शरीर में सूजन हो जा रहा है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो मुंह से अच्छा चीज खाएं, कोका कोला ना पिए, ये मीठा शराब है। तीता शराब और मीठा शराब, 2 ही शराब। तो कोका कोला ना पिए, आप नींबू का रस पिए, चीनी में डाल करके, नमक, ये सब आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। गन्ने का जूस पिए, फलों का जूस पिए।
फल का जूस अपने सामने बना हुआ पिए, पहले से बना के रखा है उस पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल केमिकलों से जूस बना के वो रख देता है, आप जाएंगे गिलास में दे देंगे। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य से प्यार करिए। आपकी जिंदगी से बड़ा संपत्ति और कुछ भी इस दुनिया में, आप स्वस्थ हैं तो सारा बिल्डिंग सारा धन दौलत काम का है, और सारा धन दौलत बटोर लिया और स्वस्थ नहीं है तो आपके काम आने वाला न बेड पर सो सकते हैं न खा सकते हैं। तो ये धन संपत्ति ये साधन किस काम के, ये शरीर के साधन हैं। इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान रखें, मुंह से अच्छा खाएं, अच्छा पिए। प्राणायाम की क्रिया जरूर बहन भाइयों को करना चाहिए। प्राणायाम के बिना मत रहिए। प्राणायाम से बहुत ज़्यादा आदि व्याधि का निवारण करें, दिमाग स्वस्थ रहता है। उसके बाद इस बारे में आप सभी लोग काफ़ी जानकार हैं। और नजरों को साफ रखें। गुरुदेव ने 3 मंत्र दिया, आत्मोत सर्वभूतेषु, और इसी को गुरुदेव ने लिखा, जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है दूसरों के साथ नहीं करना। ये आत्मोत सर्वभूतेषु है कि अपने जैसा ही सबको जानो। अगर तुमको किसी कार्य में तकलीफ हो रही है और दूसरे को कह रहे हो तो उसको भी करेगा तो उतना ही तकलीफ होगा। इसलिए आप दूसरों का ध्यान बराबर रखें, यही परमार्थ है। और दूसरे की इज्जत की रक्षा करना सीखें और दूसरे का सम्मान बढ़ाएं। दूसरे का सम्मान घटाने में शौकीन न बने। मेरे भाई बहनों, जब दूसरे की इज्जत की आप रक्षा करेंगे और दूसरे के सम्मान को बढ़ाएंगे तो वह व्यक्ति आपका पुजारी बन जाएगा। इस दुनिया में आप किसी को मेवा मिष्ठान खिलाइए या न खिलाइए, लेकिन अगर उसका सम्मान कर रहे हैं और उसके प्रतिष्ठा की रक्षा कर रहे हैं तो आपसे बड़ा विश्वास पात्र और भगवान उसके लिए दूसरा कोई। और हर आदमी को कोई पदार्थ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। एक पशु पक्षी भी, एक जानवर भी इज्जत सम्मान और प्यार चाहता है। गुरुदेव ने यही कहा कि बेटा, हमसे ज्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई संत न आज तक पैदा हुआ है और न भविष्य में होगा जो अपने बच्चों से इतना प्यार करता हो। यही बात मत मानना, आप सभी जानते हैं, दोहराते हैं। तो मेरे भाई बंधुओं, दूसरे की इज्जत और सम्मान बराबर करें। यही गुरुदेव का ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एक दूसरे से मिले जुले। नजरों को साफ रखें। आत्मोत सर्वभूतेषु लोष्ठवत् परद्रव्येषु, दूसरे के धन संपत्ति का कोई लालच न करें। त्याग की भावना रखें। मिट्टी के समान दूसरे की कमाई को समझें। अपनी कमाई सोना है। अगर सूखी रोटी और चटनी खा रहे हैं वो अमृत है, दूसरे की कमाई अमृत भी हो हमारे लिए अच्छा नहीं। अपनी कमाई कमाएं और दूसरे को खिलाएं। तीसरा है मातृवत् परदारेषु, बहुत जरूरी है। दुनिया के किसी भी कोने की नारी है वो हमारी बेटी बहन है, ये भाव रखें। और इस देश का गौरव बढ़ाया था, इस माटी का, आर्यावर्त का, किसने? जटायु ने। आकाश में ले जाते हुए सीता को आवाज को सुना था, बचाओ। एक मरा हुआ मांस खाने वाला अशुद्ध पक्षी माँ बहन बेटियों की इज्जत की कीमत जानता था और उस माँ की इज्जत बचाने के लिए रावण से लड़ पड़ा, मार करके बेहोश कर दिया विमान में और बोला, रावण तू मेरे को पक्षी समझ के मत समझना। दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः भूर्भुवस्सुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः